अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 229। अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रही थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट इज़ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल हमने स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि वो सेल बेटे जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियसली, जिसमें एक्सोथर्मिक रिडॉस प्रोसेस जो है वो होता है, उस सेल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या उसका दूसरा नाम क्या है? गैल्वेनिक सेल। किस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे? अ सेल इन विच कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली इन एक्सोथर्मिक रिडॉस प्रोसेस विद ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड इज नोन एज गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को वोल्टिक सेल भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया था। और इसकी कॉमन एग्जांपल गैल्वेनिक सेल की क्या थी? एक थी डैनियल सेल्स और एक हमारे पास कौन से आते हैं? ड्राई सेल्स, जो जनरली हम लोग सारे जो है घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, डेट आर ड्राई सेल्स। फिर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि बेटे कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं जो कि हाफ सेल को के लिए ज़रूरी होती हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस थी? एक था कि कॉपर आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। दूसरी कंडीशन क्या थी कि टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन होना चाहिए। और थर्ड हमने क्या चीज़ पढ़ी थी? कॉपर रॉड मस्ट बी प्योर। उसके बाद हम आए थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल हैं वो किस तरह के होते हैं। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनेंगे जब हम दो हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको ओरली बताया था। इसी पेज के पे नीचे आओ तो यहाँ पे बेटे एक डायग्राम आपको दी गई है। ये डायग्राम आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ आज, इसलिए मैं आपको ओरली ही जो है ये डायग्राम सारी एक्सप्लेन करूँगी आपकी बुक की डायग्राम से। ठीक है, आपको स्क्रीन पे इस टाइम एक डायग्राम नजर आ रही है। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेड बाय कनेक्टिंग टू हाफ सेल। ठीक है, यहाँ पे दो हाफ सेल जो हैं उनको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और ये भी एक हाफ सेल, ये भी एक हाफ सेल है। एक आपको ये ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है और एक आपको ये ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। ये बेसिकली क्या है? 2 हाफ सेल्स हैं। इन दोनों हाफ सेल्स को कंबाइन किया गया है और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और हम लोग इनके दरमियान में जो वोल्टेज है उसको बेटे मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो, ये हाफ सेल और ये हाफ सेल, इन दोनों हाफ सेल्स को हमने ज्वाइन कैसे किया है? इनको ज्वाइन किया सिंपली, यहाँ पे हमने क्या चीज़ प्लेस की है? एक तो दो चीज़ों के ज़रिए ये ज्वाइन होगा। एक होगा आपका साल्ट ब्रिज और एक आपकी होगी वायर। वायर क्या चीज़ है? ये जो आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रही, दिस इज़ वायर। ठीक है, ये क्या चीज़ है बेटे? वायर है। वायर का मेन फंक्शन क्या है कि वायर दो मेटल रॉड्स, एक मेटल रॉड ये है, एक मेटल रॉड ये है, इन दोनों मेटल रॉड्स को वायर क्या करती है? कनेक्ट करती है। यानी कि वायर का मेन फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया? वायर कनेक्टिंग द मेटल रॉड्स इन ईच हाफ सेल टू अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर। यहाँ से भी वायर ने टच इसको ज्वाइन किया। ठीक है, एक मेटल रॉड ये था, एक मेटल रॉड ये था। इसको हमने क्या नाम दिया? जिंक रॉड। इसको हमने क्या नाम दिया? कॉपर रॉड। इन दोनों कॉपर रॉड्स को हमने किसके साथ ज्वाइन किया? वायर्स के साथ। और वायर्स का एक एंड तो यहाँ पे ज्वाइन हुआ। ठीक है, इस वायर का एक एंड यहाँ पे, और जो सेकंड एंड है वायर के, वो किसके साथ हमने ज्वाइन किए? उनको ज्वाइन कर दिया हमने किसके साथ? वोल्टेज के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो एक एक एंड जो वायर का था उसको हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया? हमने उसको कनेक्ट कर दिया बेटे हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर के साथ। क्लियर? तो वायर जो है वो मेटल रॉड्स को कनेक्ट करती है और यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे अराउंड द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम द मेटल with more negative electrode potential to the metal with less electrode negative potential। ठीक है, ये मैंने आपको कल अच्छी तरह से बता दिया था। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है जिसके ज़रिए ये दोनों सेल हाफ सेल जो हैं वो ज्वाइन किए गए हैं, वो क्या चीज़ है? डेट इज़ साल्ट ब्रिज। ये बेटे ये जो मैं आपको जो शो कर रही हूँ, जहाँ पे मेरा पेन जा रहा है, दिस इज़ नोन एज साल्ट ब्रिज। इसे क्या कहते हैं हम लोग? साल्ट ब्रिज कहते हैं। साल्ट ब्रिज जो है बेटे वो क्या है? साल्ट ब्रिज एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है और कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट है और ये अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ आइंस। किसको अलाउ करेगा? मूवमेंट्स ऑफ आइंस को। यानी कि इसके ज़रिए
दो हाफ सेल, एक ये हाफ सेल है एक ये हाफ सेल है, तो साल्ट ब्रिज के जरिए मूवमेंट ऑफ आइंस होती हैं बिटवीन टू हाफ सेल, ठीक है। सो डैट, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो आयनिक बैलेंस है वो क्या रहेगा, वो मेंटेन रहेगा। क्या रहेगा, आयनिक जो बैलेंस है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। और साल्ट ब्रिज जो है ये अलाउ नहीं करता किसको, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को। दो इसके देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है और साल्ट ब्रिज क्या नहीं करता, ठीक है। ये भी आपसे दोनों क्वेश्चन, फंक्शन में मैंने आपको क्या बता दिया कि ये अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ आइंस को बिटवीन टू हाफ सेल। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई कि साल्ट ब्रिज जो है इट डज नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि साल्ट ब्रिज जो है इसको हम मेट करते हैं फ्रॉम अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर और अदर इनर्ट पोरस मटेरियल। या तो ये पोरस मटेरियल का होता है या ये फिल्टर पेपर का बना होता है। और डैट जो फिल्टर पेपर होगा डैट शुड बी सोक्ड इन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर हो गया। तो ये जो बेटे आपको सारा का सारा यहाँ पे डायग्राम नजर आ रही है, दिस इज क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट इज नोन एट गैल्वेनिक सेल। सारा मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक तो हमारे पास हाफ सेल ये है और एक ये हाफ सेल है। दिस इज, ये क्या चीज़ थी, एक हाफ सेल, दो हाफ सेल है ना। यहाँ पे एक रॉड ये है एक रॉड ये है। यहाँ पे क्या चीज़ थी, Cu+2 है इस सोल्यूशन के अंदर। यहाँ पे क्या है, Zn+2 आइंस है। यहाँ पे कौन से आइन है, Cu आइंस है। और ये जो रॉड है इस रॉड को हम लोग क्या कहते हैं, जिंक रॉड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉपर रॉड कहेंगे। और ये दोनों हाफ सेल किसके जरिए ज्वाइन है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक वायर है और एक आपके पास क्या आएगा, साल्ट ब्रिज आएगा। क्लियर हो गया। फिर हमने क्या करना है, आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो हाफ इक्वेशंस हैं अब वो क्या होंगी, प्रोसेस कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे बेटे, वो सारे के सारे मैं अब आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। अभी तो मैंने सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन बताई है कि गैल्वेनिक सेल जो है यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो किस तरह से होता है। और यहाँ पे जो दो चीज़ें थी जिन्होंने दोनों हाफ सेल को कनेक्ट किए थे वो क्या थी, एक थी वायर्स और एक क्या था, साल्ट ब्रिज। तो मैंने आपको साल्ट ब्रिज और वायर के जो मेन फंक्शंस थे वो भी सारे के सारे आपको बता दिए। अब हम चलते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन कौन से रिएक्शन होंगे, ठीक है। उसको मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। मैं उसकी रीडिंग नहीं कर रही क्योंकि वो सिर्फ इक्वेशंस है, तो वो मैं आपको सिर्फ इस तरह रिटन फॉर्म में बेटे एक्सप्लेन करूंगी। अब हम आते हैं, मैंने आपको क्या कहा कि हमारा जो वोल्टेज है हाफ सेल का उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय हाफ इक्वेशंस। हाफ इक्वेशंस के जरिए उस वोल्टेज को हमने एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे जो हाफ इक्वेशंस लिखूंगी मैं वो कौन सी लिखूंगी, एक लिखूंगी Cu2+ और साथ क्या हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे क्या आ जाएगा Cu और यहाँ पे जो E0 वैल्यू इसकी होगी वो कितनी होगी, +0.34 वोल्ट। दूसरा जो आपका हाफ इक्वेशन होगी वो क्या होगी, Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, बेटे ये भी ऐसे ही जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Zn आ जाएगा। और यहाँ पे जो E0 वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, 0.76 वोल्ट। क्लियर, ये क्या हो गया, ये हमारी होगी हाफ इक्वेशंस, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये हम कैसे बनाते थे, मैंने आपको बताया था बाय कनेक्टिंग हाफ Cu जो सेल था उसको कनेक्ट करते थे Zn2+ के सेल, ठीक है। और रिलेटिव वैल्यूज जो वोल्टेज की थी वो हमें बताती थी कि Zn2+ आइन जो हैं ये मोर डिफिकल्ट हैं टू रिड्यूस एज कंपेयर टू Cu, ठीक है ना। ये आपने बात याद रखनी है। अब हमारे पास यहाँ पे दो तरह के रिएक्शन होंगे एट द एनोड। एनोड पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं हेडिंग देती हूँ एट एनोड, ये हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमने अभी पढ़ा, जिसकी मैंने सारी कंस्ट्रक्शन पढ़ी, वहाँ पे रिएक्शंस क्या हो रहे हैं। एनोड पे क्या होगा कि जिंक जो है इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगी किसकी, जिंक की। कैसे होगी, जिंक की ऑक्सीडेशन होगी। और जब ऑक्सीडेशन होती है तो बेटे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा, जिंक ऑक्सीडेशन हुई, आपके पास क्या बन जाएगा Zn2+ और 7 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जो है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है।
एनोड पे क्या हुआ, दोबारा बता रही हूँ, एनोड पे होगी बेटे ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन होगी तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, जिंक आयंस बन जाएंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए, इलेक्ट्रॉन लॉस हुए ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर जाएंगे थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। कहाँ पे, सर्किट से कहाँ जाएंगे, ये मूव कर जाएंगे। अब ये एनोड से यहाँ से जा रहे हैं ना, एनोड से जाएंगे और ये कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे कैथोड पे, एट कैथोड। ठीक है, हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं एट कैथोड। मैं इस तरह लिख रही हूँ ताकि आपको फर्दर अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए। अब जब ये कैथोड की तरफ बेटे चले जाएंगे तो क्या होगा कि कॉपर जो है, कॉपर आयन कैथोड पे प्रेजेंट थे, कॉपर आयन जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, और यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, रिडक्शन कैसे होगी, Cu2+, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ना मूव करके, तो 2 यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे कॉपर आइंस ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और आपके पास क्या बन गया, टू फॉर्म कॉपर मेटल, ये कॉपर मेटल बन जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी आपके पास दो तरह की रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन भी होगी और साथ ही आपके पास क्या होगी बेटे, रिडक्शन भी होगी। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोसेस अगर हमने लिखना हो, ये तो दो हाफ सेल थे ना हमने लिए, अब दोनों सेल्स का अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन को हम किस तरह से राइट करेंगे, Zn प्लस Cu2+। ठीक है, ये Zn और ये C2+, हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, Zn2+, साथ आपके पास क्या होगा, कॉपर, Cu बन जाएगा। ये होगा हमारा ओवरऑल रिएक्शन। ये प्रोसेस जो हमने पूरा बेटे अभी मैंने आपको पढ़ाया, यानी जो हमने गैल्वेनिक सेल का प्रोसेस पढ़ा, ये प्रोसेस जो है इफेक्टिवली कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वोल्टेज जो है यहाँ पे सेल का जो वोल्टेज होगा वो कितना होना चाहिए हमारे पास, प्लस 1.10 वोल्ट। ठीक है, इसका वोल्टेज होता है, ये आपने याद रखना है। और अगर जब हम पूरे सेल की वैल्यू देखेंगे, E0 सेल, अगर यहाँ पे मैं राइट करूँगी CEL सेल, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं बेटे, हम लिखते हैं E0 ये रिडक्शन, साथ प्लस E0 ऑक्सीडेशन, OXI। ठीक है, जब आपने पूरे सेल की E0 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए जो इक्वेशन आप यहाँ पे पुट करोगे वो क्या होगी, E0 रिडक्शन प्लस E0 ऑक्सीडेशन। दोनों की वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। वैल्यूज़ हमने अभी फाइंड आउट की थी, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था, ये इसकी वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, ये ऊपर लिखी है मैंने, ये दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट करूँगी। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 0.34। ठीक है, साथ आपके पास क्या है, प्लस है, लेकिन हमारी जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, माइनस में आई थी। ठीक है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.76, तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 1.10। दिस इज़ ओवर रिक्वायर्ड वैल्यू, और पहले मैंने आपको बता दिया था कि हमारी वैल्यू यही आएगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, आई होप कि आपको इसकी अब बहुत एकदम समझ आ गई होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जहाँ पे जो वोल्टेज है ना वो इतना हमारे पास आएगा 1.10, तो नीचे भी देख लो वही आपके पास वैल्यू आई है। ठीक है, कैथोड पे क्या हुआ, एनोड पे क्या हुआ, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरह से राइट करवाया। क्लियर हो गया? ये सारा आपने एज इट इज़ बेटे इस पूरे में लिखना है। पहले आप लोगों को हमने क्या पढ़ लिया, हमने गैल्वेनिक सेल जो है वो कंप्लीट पढ़ा। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, आपने हेडिंग देनी है व्हाट इज़ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल की हेडिंग के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने लिखना है, डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है कि उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की है सारी। आप बताओगे कि दो हाफ सेल्स हैं, दोनों जो हैं वो किस किस चीज़ से ज्वाइन है। एक था हमारे पास वायर्स थी और दूसरा क्या था, साल्ट ब्रिज था। ठीक है, उसको अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन करना है। उनको एक्सप्लेन करने के बाद आपने उसका लिखना है वर्किंग। ठीक है, वर्किंग में फिर आपने ओवरऑल सारे रिएक्शन लिखने हैं, ऑक्सीडेशन कहाँ हुई, रिडक्शन कहाँ हुई, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन में कौन सा रिएक्शन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कैथोड पे क्या हुआ, कौन सा रिएक्शन हुआ वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ओवरऑल रिएक्शन क्या है वो हमने मेंशन किया। इन द एंड हमने E0 सेल की वैल्यू भी फाइंड कर ली, वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये आपका एक कंप्लीट नोट बन जाता है किसके ऊपर, गैल्वेनिक सेल के ऊपर, और अक्सर ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में बेटे आता है। ठीक है,
तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन बेटे। और इसके बाद अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आपको इसी टॉपिक के बिल्कुल एंड पे अगर हम लोग आए, ठीक है, हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 10.16। छोटा सा टॉपिक है, इसको भी पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम आगे मूव करेंगे बेटे। अगर आप लोग यहाँ पे देखो स्क्रीन पे तो जो हमारा अगला टॉपिक है डैट इज 10.16 कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नॉट सेल। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। वी कैन यूज ई नॉट वैल्यू टू कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल made up of two half cell even when neither of them is standard hydrogen electrode. The voltage measure is the difference between the E naught value of the two half cell. We call this value the standard cell potential E naught cell. For the electrochemical cell shown in figure 10.88, the two relevant half equations are the voltage of the cell is as follow. सिंपल आपको यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि आपने किसी भी सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल यानी कि ई नॉट सेल जो है वो किस तरह से मेजर करना है। अभी जस्ट बेटे मैंने आपको मेजर करके दिखाया है। अगर आपको याद हो, हमने जब ये इक्वेशन मेजर की, ये जो मैंने लिखा था ना ई नॉट सेल, ये ई नॉट सेल क्या था, यही वैल्यू थी जो भी हम पढ़ रहे हैं। डैट इज आपकी यहाँ पे लिखी हुई है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, यानी कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल है ये। ई नॉट सेल क्या होती है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल होती है। जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं वो मैंने यहाँ पे राइट की है। यही चीज़ यहाँ पे भी आपको बताई हुई है और कोई डिफरेंस चीज़ नहीं है कि हम लोग ई नॉट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है। जब दो सेल हमारे पास दो हाफ सेल हों तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, हम ई नॉट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे इवन अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो यूज़ ना हो रहा हो। कॉमन एग्जांपल आपको यहाँ पे दी हुई है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यहाँ पे आपको वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या आ गया, जो हमने पहले गैल्वेनिक सेल पढ़ा था तो ये हमारे पास कॉपर रॉड था, वहाँ पे कॉपर रॉड था ना Cu। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास Ag यानी कि यहाँ पे हमारे पास सिल्वर रॉड है, बाकी सारा कुछ वो सेम वैसा ही है। ये क्या है, सिल्वर रॉड है, ये क्या है, जिंक रॉड है। दोनों कंबाइन हुए किसके साथ, वायर के साथ। दरमियान में वायर का एक एंड जो है वो रॉड के साथ अटैच है, एक एंड किसके साथ अटैच है बेटे, वोल्ट मीटर के साथ अटैच है। इसके अलावा दोनों जो हाफ सेल्स हैं उनको हमने ज्वाइन किया साल्ट ब्रिज के साथ। साल्ट ब्रिज की वजह से क्या होगा कि मूवमेंट होगी किसकी, आयंस की, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट्स नहीं होंगी, ठीक है। सेम वही सेल है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे क्या आया कि यहाँ पे कॉपर की जगह क्या आ गया, सिल्वर रॉड आ गया, बाकी सब कुछ वही रहा। अब यहाँ पे इस टॉपिक में आपको सिंपल ये बताया हुआ है कि अगर आपने ई नॉट वैल्यू फाइंड करनी है सेल की तो आप कैसे फाइंड करोगे बेटे। उसको फाइंड करने के लिए आपने इक्वेशन यूज़ करनी होती है, कौन सी, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और उसको राइट कैसे कहते हैं, ई नॉट सेल से। और ये ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है बेटे, ये फॉर्मूला मैंने राइट किया, ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन। और जब इसको फाइंड आउट करते हो तो दरमियान में माइनस, और अगली भी वैल्यू हमारी माइनस ही में पहले भी आई थी, सेम यहाँ पे भी वही वैल्यू है, ठीक है। और आपने दोनों की वैल्यूज पुट की तो आपके पास जो आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आएगा इन केस ऑफ सिल्वर एंड जिंक रॉड तो वो कितना आएगा, 1.56 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपको वो इक्वेशन पुट करके दिखाई है जो इक्वेशन अभी मैंने आपको बताई थी, और हमने उसको वैल्यू भी फाइंड आउट की थी अपने गैल्वेनिक सेल के लिए। नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आते हो तो यहाँ पे हमें बेटे पेज नंबर आपकी बुक का है 231। पेज नंबर 231 पे आप लोग आएँ तो यहाँ पे हमें क्विक चेक दिया गया है, ठीक है। क्विक चेक 10.7 आपको दिया गया है। क्विक चेक के हमारे पास यहाँ पे दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इन द वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल गैल्वेनिक सेल सेम है। आपने बताना है कि साल्ट ब्रिज का गैल्वेनिक सेल में या वोल्टिक सेल में क्या पर्पस है, फंक्शन क्या है उसका, वो क्यों यूज़ किया जाता है, ये सारा आपने बताना है। अभी मैंने आपको डिटेल से बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ अ सेल हैविंग आयरन एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, आपने किसी भी जो सेल है उसमें आयरन और कॉपर इलेक्ट्रोड्स हैं, आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, आपने कैलकुलेट करना है सेल का वोल्टेज। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्विक चेक 10.7।
फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया गया, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इन द वोल्टिक सेल। आपने बताना है फंक्शन बेटे, मैंने आपको डिटेल से बताया था लेकिन बहरहाल मैं दोबारा पॉइंट वाइज आपको बता देती हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो आप इसको पेपर में किस तरह से प्रेजेंट करोगे, किस तरह से इसको राइट करोगे। आप यहाँ पे सिंपल लिखोगे अ साल्ट ब्रिज इज अ क्रूशियल कंपोनेंट इन वोल्टिक सेल, इट्स फंक्शंस आर एज फॉलोज। क्या लिखोगे बेटे आप लोग, आप क्या सिंपल यहाँ पे हेडिंग दोगे, फंक्शन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयर आर लॉट ऑफ फंक्शन लिख सकते हो, या साल्ट ब्रिज इज अ क्रूशियल कंपोनेंट इन वोल्टिक सेल, इट्स फंक्शन आर एज फॉलोज। ठीक है, ये मैं आपको मेन पॉइंट्स जो हैं वो इसके बता देती हूँ, बाकी आप लोग इसको खुद ही राइट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, आपने ऊपर क्या लिख देना है, द मेन फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज आर एज फॉलोज। सबसे पहला जो साल्ट ब्रिज का फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे लेते हैं अपनी क्विक चेक की। ठीक है, क्विक चेक 10.7। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इन वोल्टिक सेल। आपने फंक्शन बताना है बेटे किसका, साल्ट ब्रिज का। मैंने पहले बता दिया आपने किस तरह से राइट करना है, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट्स राइट करवाऊंगी। पहला फंक्शन क्या है कि इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन इलेक्ट्रिकल ELEC इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, ये इसका पहला फंक्शन है कि इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ हाफ सेल बाय अलाउइंग द फ्लो ऑफ इनर्ट आयंस, यानी कि ये अलाउ करेगी, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ, आप इसको खुद सेंटेंस की फॉर्म में, इट अलाउ द फ्लो ऑफ इनर्ट आइंस। मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से जो है वो मूवमेंट ऑफ आइंस होगी फ्रॉम हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल। तो पहला फंक्शन इसका क्या होगा, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय अलाउइंग द फ्लो ऑफ इनर्ट आइंस। ये क्या हो गया, इसका पहला फंक्शन हो गया साल्ट ब्रिज का। अब हम चलते हैं बेटे इसके सेकंड फंक्शन की तरफ। सेकंड फंक्शन में आप क्या हेडिंग दे सकते हो, प्रिवेंट द सोल्यूशन फ्रॉम, हेडिंग आप क्या दोगे, प्रिवेंट द solution from becoming, ऐसे लिख लो, becoming charge। साल्ट ब्रिज का सेकंड फंक्शन क्या हुआ कि ये प्रिवेंट करती है किस चीज़ को बेटे, सॉल्यूशन को, फ्रॉम बिकमिंग चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अकोमुलेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, अकोमुलेशन नहीं होगी, अकोमुलेशन ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं तेजी में बाज को, अकोमुलेशन है बेटे ये वर्ड, लेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। ठीक है, यानी कि ये सोल्यूशन को प्रिवेंट करती है फ्रॉम बिकमिंग चार्ज, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की अकोमुलेशन नहीं होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साल्ट ब्रिज। अब हम चलते हैं साल्ट ब्रिज के थर्ड फंक्शन की तरफ। साल्ट ब्रिज का थर्ड फंक्शन क्या होगा, कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट, कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये इसका थर्ड फंक्शन होगा। साल्ट ब्रिज क्या करता है बेटे, साल्ट ब्रिज अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन को कि वो कंटिन्यूसली फ्लो करें थ्रू द एक्सटर्नल वायर। यहाँ पे आप क्या राइट करोगे कि साल्ट ब्रिज की वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। साल्ट ब्रिज अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन को टू कंटिन्यू फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल वायर। लिख दो कि लिख लोगे, चलो मैं लिख देती हूँ, इट अलाउ, आप सिंपल लिख दो, it allow electrons to continue flow through the external wire।
क्लियर। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ फंक्शन की तरफ। फोर्थ फंक्शन क्या इसका होगा कि इट मिनिमाइजेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और ये इंश्योर करता है किसको, आप सिंपल यहां पे क्या लिख लोगे, मिनिमाइजेस बेटे, इट मिनिमाइजेस लिक्विड जंक्शन, JUNC जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और दूसरा क्या करेगा, इट इंश्योर, क्या कर लोगे, इट इंश्योर अ स्टेबल सेल वोल्टेज। मैंने आपको सारा रिटन फॉर्म में लिख दिया ताकि अगर ये आपके पेपर में आता है, और ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैंने सारे पॉइंट वाइज लिख दिया। ये हमने क्या लिख दिए, हमने लिख दिए 4 फंक्शंस मैंने आपको लिखवा दिए, किसके, साल्टब्रिज के। इसके एंड पे आप ये भी लिख सकते हैं कि टिपिकल साल्टब्रिज जो है इट कंटेन न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ पे ज़्यादातर जो है न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, जनरली KNO3 और KCl, ठीक है। साल्ट ब्रिज में क्या होगा, साल्ट ब्रिज कंटेन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, साल्ट ब्रिज कंटेन न्यूट्रल बेटे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और दूसरा क्या देगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। और ये रिएक्ट नहीं करते, डजंट रिएक्ट विथ हाफ सेल, ठीक है, हाफ सेल के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। क्लियर हो गया। ये हमने क्या कर लिया, क्विक चेक के पहले पार्ट, यानी जो फर्स्ट पार्ट था उसका मैंने आपको इसका आंसर लिखवा दिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्विक चेक का फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। तो मैंने आपको साल्ट ब्रिज के सारे फंक्शन जो हैं बेटे यहाँ पे राइट करवा दिए। अब चलते हैं बेटे हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ, क्विक चेक 10.7 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपको दिया है कैलकुलेट द, यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट कर रही हूँ। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ सेल हैविंग आयरन एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। आपके पास आयरन और कॉपर इलेक्ट्रोड हैं। हम यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेती हूँ पहले मैं, क्या हमें क्या चीज़ गिवन है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन डाटा। बेटे आपको जो चीज़ गिवन होती है पहले आप लोग वो लिख लिया करो, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है, गिवन डाटा हमें दिया हुआ है, 2 चीज़ें यहाँ पे हमें पता है। एक तो आपको दिया हुआ है Fe रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपके पास क्या बनेगा Fe, साथ क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो जाएंगे। और जो E0 वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो क्या दी हुई है, +0.44 वोल्ट। दूसरी चीज़ जो गिवन है आपको वो क्या है, Cu 2++2 इलेक्ट्रॉन, और साथ आपके पास क्या बन जाएगा, Cu, ठीक है। बल्कि इसको भी आप ना ऐसे ही कर लो, इसको ये रहने दो, फुल रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ हमें गिवन है वही लिखते हैं सिर्फ, Cu, और इसकी जो E0 वैल्यू है वो कितनी आपको गिवन है, 0.34 वोल्ट, ठीक है। ये 2 वैल्यूज़ हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन हैं, दोनों ये मैंने रिएक्शन की फॉर्म में यहाँ पे लिखी। बस आप सिंपल करो इसको भी सिंपल, इसको भी सिंपल रहने दो, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या फाइंड करना है, आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ सेल हैविंग आयरन एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, यहाँ पे इक्वेशन पुट करो बेटे, E0 सेल किसके इक्वल होती है, E0 ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस E0 क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन RED लिखते हैं, ठीक है। दोनों की वैल्यूज पुट करो, हमें क्या दी हुई वैल्यू 0.44 वोल्ट, और दूसरी वैल्यू आपको क्या गिवन है 0.34, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.78 वोल्ट, ठीक है। आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.78 वोल्ट।
क्लियर हो गया। अब हमने ये क्या कर लिया बेटे, ये हमने अपना क्विक चेक कंप्लीट कर लिया। क्विक चेक के दो पार्ट्स थे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इन वोल्टिक सेल, वो मैंने आपको बताया। दूसरा था आपने क्या करना था बेटे, वोल्टेज को कैलकुलेट करना था, वोल्टेज भी हमने कैलकुलेट किया। तो स्टैंडर्ड सेल का जो वोल्टेज आएगा, स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज फॉर FECU, यानी कि आप सिंपल लिख सकते हो फॉर FE-CU वोल्टिक सेल, cell is 0.78 वोल्ट। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया। तो अब हमने बेटे क्विक चेक जो है आपका 10.7 मैंने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, यहीं पे आज मैं टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ E0 वैल्यू। जो E0 वैल्यू अभी हमने फाइंड भी की है बेटे, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या है, ये सारा इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।